क्या काम कर रहे हैं अभी केचुआ यहाँ में। हम शुरू में अनजान थे, पता ही नहीं था, हमें ज़्यादा पानी डाल रहे थे, कम डाल रहे थे। देखो ये किसी के इसके अंडे कितने अच्छी तरह से खाद बना रहा है। हमारे पे शुरुआत में तो 1.5 महीना हमारे केचुए ने काम ही नहीं किया था। क्या गलती थी सर वो? कभी हम पानी ज़्यादा दे, मतलब समस्या केचुआ खाना नहीं खा रहा था? खाना नहीं खा रहा था, पानी पी रहा था, अपने ग्रोथ कर रहा था, अंडे दे रहा था, बच्चे बना रहा था सब, लेकिन वर्मी कंपोस्ट नहीं बन रहा था, खाद नहीं बन रही थी। नमस्कार, किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आए हैं हम एक छोटे से किसान के पास जो वर्मी बेड का यानी वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं। कहाँ ये लोकेशन है, कहाँ ये छोटा सा फार्म है, कैसे इनकी शुरुआत हुई, आज ये जानते हैं इनकी पूरी जर्नी। मोस्टली आप वीडियोस देखते होंगे वर्मी कंपोस्ट के ऊपर लगाया कैसे जाता है, कितनी लागत आती है, कितनी कमाई होती है। आज इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ किसानों को समस्याएं कहाँ आती है, असफल क्यों होते हैं किसान ये वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस में। क्योंकि काम तो है अच्छा, लेकिन गलतियाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, नया किसान, नौसिखिया किसान कहाँ गलतियाँ करता है जिसके कारण वो असफल हो जाता है। ये असफल होने के कारण क्या है और कैसे आप इनसे बचाव कर सकते हैं, आइए जानते हैं किसान से जो ग्राउंड पे इस तरह का काम कर रहा है। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं, कहावत है ना कि पढ़े लिखे से ज़्यादा कड़ा हुआ आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। मीन्स हाथ का तजुर्बेकार आदमी एक पढ़े हुए आदमी से ज़्यादा सक्सेस किन कारणों से हो जाता है, और हमारे पढ़े लिखे नौजवान कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि वो हाथ से काम नहीं करते। जानते हैं इन किसान से कैसे इन्होंने शुरुआत की और अभी इनके पास कितने बेड हैं और कहाँ तक ये एक्सटेंड करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ ये लोकेशन है और क्या आपका नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम भूपेंद्र, गांव मेरा पधाना है और डिस्ट्रिक्ट करनाल है, ब्लॉक मेरा नीलोखेड़ी है। और मैंने अभी अपना केचुए का काम शुरू किया, 2 बेड से शुरू किया था जी, और आज मैं अपने 42 बेड लगा चुका हूँ। अच्छा जी। और मेरा आगे इरादा है भी, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ भी, मैं अपनी सारी जो मेरी खेती है वो ऑर्गेनिक होए। आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। और मैंने खाद भी अपने लिए ही जमा किया हुआ है, अपनी खेत में ही डालने के लिए। अभी हमने वहाँ से जो शुरू किया है 42 बेड से, अभी हमने आगे शिफ्ट किया है उधर से। 27 तारीख ने हमने यहाँ पे ये नए बेड लगाए हैं अभी, यानी गए महीने, पिछले महीने की 27 तारीख ने। और आज अपनी 13-14 तारीख हुई है जी। देखो हमारा कितना बढ़िया काम कर रहे हैं अभी केचुआ यहाँ में। हम शुरू में अनजान थे, पता ही नहीं था, हमें ज़्यादा पानी डाल रहे थे, कम डाल रहे थे। देखो ये किसी के इसके अंडे कितने अच्छी तरह से खाद बना रहा है। हमारे पे शुरुआत में तो 1.5 महीना हमारे केचुए ने काम ही नहीं किया था। क्या गलती थी सर वो? गलती सर ये थी, हम उसमें पानी डाल रहे थे। अच्छा। और जैसे हमारे इसके बोल दिया भाई पानी डाल लो इसमें, और हम उसमें पानी ज़्यादा देते रहे, केचुए ने खाद खाई नहीं, पानी पीता रहे ऐसे ही। देखिए किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है, किसान प्रशिक्षण लेता नहीं है, वीडियोस देख लेता है यूट्यूब पे और इसका काम करने की फिर आगे वो तैयारी कर लेता है या फिर स्टार्टअप कर लेता है। यानी बिना उसके ज्ञान के आप अगर ये केचुए का काम करते, देखिए जीवित प्राणी है, अगर उसको बराबर से खाद पानी या समय पे उसको वो खाना नहीं मिलेगा तो वो नेचुरली वो मर ही जाएगा। और यहाँ हम ये केचुए का जो बिज़नेस कर रहे हैं, हमें केचुए की क्वांटिटी भी बढ़ानी है और साथ साथ इससे वर्मी कंपोस्ट भी प्रोड्यूस करना है। तो जानते हैं किसान से इनकी समस्या क्या थी, कि शुरुआत में कहाँ इनको दिक्कत पड़ी थी और उसका इन्होंने समाधान कैसे किया इस चीज़ का। तो जी फिर हमने इसके बारे में पता किया भी हमारे इसने काम क्यों नहीं किया। तो फिर हमें पता लगा हम पानी ज़्यादा दे, मतलब समस्या केचुआ खाना नहीं खा रहा था, खाना नहीं खा रहा था, पानी पी रहा था, अपने ग्रोथ कर रहा था, अंडे दे रहा था, बच्चे बना रहा था सब, लेकिन वर्मी कंपोस्ट नहीं बन रहा था, खाद नहीं बन रही थी। फिर हमने जैसे ही पानी बंद किया जी, फिर उसने 1 हफ्ते के बाद ही खाद बनाना उसने शुरू कर दिया। मतलब नॉर्मली जब आप बेड लगा लेते हैं तो आपको ये पता ही नहीं था कि भाई कितनी मात्रा में पानी देना, कितनी मात्रा में आपने ज़्यादा पानी दिया, उसके कारण में केचुए ने काम करना बंद कर दिया। मीन्स वो अपनी क्वांटिटी तो बढ़ा रहा था, हाँ, लेकिन वो वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। हाँ, हाँ। तो इस बार हमें पता लग गया, हमें पता है हम सही मात्रा में पानी दे रहे हैं इसको। वाकई में जैसे जब आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो आपको कैसे पता चला कि अब इतनी मात्रा में पानी आपको देना चाहिए या केचुआ इतनी मात्रा पानी देने पे ही काम करता है, ये कैसे पता चला? ये हमें पता लग गया, केचुआ अपना कलर पलटी कर गया, ये अच्छा सफ़ेद हो गया, ज़्यादा पानी लेने से सफ़ेद हो गया। कौन सी ब्रीड है सर ये केचुए? ये आइसिना फेटिडा है। ओके, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड जो है, जो काफ़ी पॉपुलर है रिसेंट डेज में। हाँ। पानी की मात्रा हमने इसको चेक करने के बाद फिर पानी कंट्रोल किया इस पे। तो अब तो केचुए ने जब अपना रंग बदल लिया, मैंने मीन्स वो लाल से फिर लाल से सफ़ेद हो गया,
ओके, सफेद तो हो अब गया। आपको पता चल गया कि अभी पानी ज्यादा हो चुका ज़्यादा है। हो गया, अब वो पानी ही पी रहा है, ना कि वो खाना नहीं खा रहा। खाना नहीं खा रहा। फिर क्या किया आपने? फिर हमने उसकी तराई बंद कर दी, बिल्कुल पानी देना बंद कर दिया। पानी देना आपने बिल्कुल बंद कर दिया। बंद कर दिया। फिर हमारा केचुआ 2-3 दिन बाद ही अपना रंग पलटी हो गया, लाल हो गया वो, यानी सफेद से लाल हो गया। तो ये एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो केचुआ अपना रंग लाल से सफ़ेद कर लेगा, नीलेपन पे आ जाएगा। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि अभी आपके बेड के अंदर ज़्यादा पानी हो चुका है, आपको वहाँ बेड में से पानी कम करना है। धीरे धीरे जब वो वाइट से रेड की तरफ यानी सफ़ेद केचुए से लाल केचुए में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना रंग चेंज कर लेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि अभी बेड में उचित पानी है, अभी केचुआ ने काम करना चालू कर दिया। जी सही है बात? बिल्कुल सही है। आपकी सर ये 2 यूनिट है, मैं एक दूसरे यूनिट पे भी आपके घूम के आया था जो अभी रिसेंट आपने 10 तारीख के आसपास लगाई थी। हाँ जी। ये बेड आपने कब लगाया था? अभी ये 27 अप्रैल को लगाए हमने। ये मतलब पिछले महीने आपने ये लगाया? हाँ, करीबन ये समझ के चलिए 15 से 16 दिन अभी फिलहाल हुए हैं हाँ जी, बेड को लगे हुए। हाँ जी। तो अभी हमारी देखो इतनी अच्छी ग्रोथ चली 15 से 16 दिन में, ये हमारा केचुआ देखो कितना बढ़ रहा है। इतना केचुआ क्वांटिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ की है। देखो इसके अंडे कैसे होते हैं वो दिखाइए देखो सबसे अंडे, पहले। ये देखो इसके अंडे होते कैसे हैं? ये देखो हरे कलर के अड़के, ये देखो अंडा इसका बहुत है इस टाइम। इतने दिन में ही इतना अंडा देना स्टार्ट कर दिया इसने, यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर। इस तरह के ये अंडे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन कलर के अंडे हो जाते हैं। इतने ही साइज रहता है कि और बड़े होते हैं? नहीं, ये साइज बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर से कितने केचुए निकलेंगे? 3 से 5 केचुए निकलते हैं इसके अंदर से, एक अंडे के अंदर से? एक अंडे के अंदर। लेकिन नॉर्मली तो देखा जाता है कि एक अंडे के अंदर में से एक ही जीवित प्राणी निकलता है। नहीं, इसके अंदर से 3 से 5 निकलते हैं। जैसा ये 60 फीट के बेड के अंदर आपने कितनी मात्रा में केचुआ डाला? हमने 60 किलो केचुआ डाला इसमें, यानी 1 फीट पे 1 केजी आपने केचुआ रखा इसके अंदर में। हाँ, बाकी हमारा अपना ज़्यादा था केचुआ, हमने वैसे ज़्यादा ही दिया है इसमें। वैसे इसकी गणना ये है कि 1 किलो देना चाहिए 1 फीट में। वैसे इसका माप ये है कि अगर आपने एक 4 फीट का बेड है और आपकी बेड की लंबाई 30 फीट है तो 30 केजी केचुआ। हाँ। अगर आप लंबाई ज़्यादा कर रहे हैं तो पर फीट के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ मैं बेड देख पा रहा हूँ 30 फीट पे भी हैं और 60 फीट पे भी आपने लगाए हैं। हाँ। ये 60 फीट के बेड के अंदर में आपने 60 किलो केचुआ डाला है इसके अंदर। बिल्कुल। ये केचुआ जब 60 किलो आपने इसके अंदर डाल दिया, मान लीजिए आज मैं केचुआ डाल देता हूँ इसमें, केचुआ डालने के कितने समय के बाद में ये वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देता है? ये वैसे टाइम तो 3 महीने का देते हैं जी, यानी 90 दिन। लेकिन अगर जो कोई अच्छी देख रेख कर ले तो ये 60 से 70 दिन में भी पूरा वो आपकी केयरिंग के ऊपर अगर केचुआ अच्छे से काम कर रहा है तो वो पहले भी दे सकता है। एक बेड के अंदर में कितना किलो आपने ये गोबर डाला था, यानी कितनी मात्रा, अगर एक औसत गणना की जाए तो एक 60 फीट के बेड में या फिर 30 फीट के बेड में कितना गोबर डालेंगे और कितना उससे वर्मी कंपोस्ट बनता है? 3000 किलो डाला, जैसे 3 टन आपने इसके अंदर गोबर डाला है। हाँ। वो 3 टन गोबर का 90 दिन के बाद में कितना वर्मी कंपोस्ट निकलेगा? 3 टन का 1.5 टन हमें खाद, यानी 1500 किलो, आधा, करीबन 40 से 50% के आसपास मैं 40% पकड़ लेता हूँ, यानी 1200 से लेके 1500 किलो के आसपास आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा 90 दिन में। बिल्कुल। और जो 60 किलो आपने केचुआ डाला है, क्या वो घटेगा या बढ़ेगा? नहीं, वो डबल से भी 3 गुना भी हो सकता है, उसकी गणना कुछ नहीं होती। वो 3 गुना भी हो सका, 4 भी हो सका, 2 गुना भी रह सकता है। वैसे स्टैंडर्ड माना जाता है अगर केचुआ अच्छे से काम कर रहा है तो और देखभाल ठीक ठाक है तो आपका 2 गुना केचुआ तो मिनिमम हो जाएगा। लेकिन आपने अच्छे से उसकी देखभाल की है, केचुआ यहाँ स्वस्थ है, अच्छे से काम कर रहा है, तो वो 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। उसकी क्वांटिटी गणना कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मान लीजिए आपने इसके अंदर 60 किलो केचुआ डाला था, वो 90 दिन के बाद में 120 किलो हो गया, उस केचुए का आप क्या करते हो फिर आगे? फिर हम बेड बढ़ाते हैं अपने। फिर उससे मतलब आपने एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया आपने, केचुआ एक बार में मान लीजिए 60 किलो केचुआ डाला, और उससे फिर आपने 120 किलो केचुआ बना लिया। पहले आपने एक बेड बनाया, फिर आपने उससे 3 बेड बना लिए, यानी एक तो वो था ही ऑलरेडी, और मान लीजिए उससे 2, यानी 2 बेड आपने उस केचुए से बना लिए, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है वो 90 दिन के बाद, 90 से 120 दिन के बाद में वो मल्टीप्लाई होके 120 दिन नहीं पहुंचता, 90 दिन में क्लियर हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपका यहाँ यूनिट में 90 दिन आपका एक एवरेज आ रही है। एवरेज हाँ। और आपको इसमें क्या समस्या लगी जब आपने स्टार्टिंग की थी? जैसे एक तो आपने पानी ज़्यादा दे दिया था, इसमें समस्या दूसरी हमारे को नज़र आई, क्या हमने इस पर नेट का इस्तेमाल किया। ये जो ग्रीन नेट जो है, हाँ ग्रीन नेट है, तो ग्रीन नेट के नीचे इसने काम नहीं किया पूरे से। ओके। ये जैसे महीना 1.5 महीना शुरुआत में हमारा जो लेट काम किया, उसका भी एक कारण था कि ग्रीन नेट के नीचे ये काम नहीं करता, इसके नीचे बोरी गिरनी चाहिए, यानी जूट की जो बोरी होती है, जूट की जो बोरी है वो गिरनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ की जिसमें डाल ली है, इसमें इतने अच्छे से काम किया,
अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो नेट के नीचे हमारे बेड हैं कितना फ़र्क है उसके अंदर। यानी यहाँ केचुआ अच्छे से काम किया, कर रहा है, खार और बना रहा जहाँ है। नेट डाला हुआ है वहाँ वो काम ढंग से नहीं कर रहा। हाँ, अभी हमारे पास भी ऐसे बेड हैं जिसमें अपने बोरी अभी तक नहीं डालनी है। ये हम आपको दिखाते हैं। अभी देखो ये एक ही दिन के बेड लगे हुए हैं, उसमें और इसमें देखना कितना अंतर है। इसमें अभी खार इतना नहीं बना है जितना जैसे वहाँ बन गया था, बहुत फ़र्क है। अब इसमें बोरी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नेट डालते हैं तो ये रीज़न क्या है, ये केचुए क्यों काम नहीं कर रहे? अभी इनको पूरा अंधेरा चाहिए। अच्छा, और एक ये बोरी जो कूलिंग का काम करती है इसके अंदर, अब गर्मी के अंदर। एक तो ये जो जूट की बोरी रहती है ये एक मॉइस्चर कंटेंट करके रखती है, और दूसरा केचुए का ये रूल रहता है, उसूल होता है, ये अंधेरे में ही काम करता है। हाँ। आप अगर नेट डालते हैं तो नेट पूरा फिल्टर करके उसको अंधेरा नहीं बनाता, क्योंकि ये 50% या 75% का अगर नेट है तो वो समझिए 70% ही आपको शेडिंग देगा, या 50% का नेट है तो 50% शेडिंग देगा। लेकिन फिर भी 50% धूप इसके अंदर जाएगी, और केचुआ जैसे ही धूप आती है, लाइट आती है, तो अंदर जाने की कोशिश करता है, ऊपर वाली लेयर में वो काम नहीं करता। तो हमें स्टार्टिंग ऊपर वाली लेयर से ही करनी है, ऊपर से खाद बनते बनते ही नीचे जाता है। एक अंधेरे में अच्छे से काम करता है। या तो आप इस तरह की जो पराली रहती है, हाँ, वो ढक सकते हैं, ये जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर है तो ये पराली ढक सकते हैं, ये फ्री का ही काम है। अब किसान अपने खेतों से निकालता, आग लगाता है, यहाँ काम आ जाता है। और दूसरा, अगर पराली नहीं है और आपको लंबे समय तक उसको ढक के रखना है या रेगुलर वो यूज़ करना, तो आप इस तरह की जूट की बोरी यूज़ कर सकते हैं। पराली का बस ये है कि इसमें लेबर खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है पराली में। अब जैसे कोई काम करना है, इसको चेक करना है, कुछ बीच में डालना है, जैसे हमने बेसन देना है, गुड़ देना है, घोल के डालना है इसके अंदर, तो जो पराली को नीचे उतारेंगे लेबर का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन मोस्टली तो सुना जाता है, या वीडियोस में भी हम देखते हैं कि आप बोल रहे हैं कि गुड़ डालते हैं, बेसन डालते हैं, नॉर्मली तो पानी डालते हैं इसके ऊपर। नहीं, हम तो ना अब जैसे हमें जो अपने आप खुद पता लग गया करने से, खाद की जो क्वालिटी बनाने के लिए हम तो इसमें ट्राइकोडर्मा भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, हाँ जी, एज ए फंगीसाइड ये। ओके, जो अभी इसका जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा तो मीन्स वो ट्राइकोडर्मा के गुण भी इसी के अंदर, इसी के अंदर भी इसके अंदर आ जाएगा। वो बैक्टीरिया केचुआ मरता नहीं है इससे? नहीं, इससे केचुआ नहीं मरता। ट्राइकोडर्मा वो भी एक जीव है, जीवाणु है वो भी, तो उससे वो मरता नहीं है। अब अभी आपने बताया आप इसके अंदर ट्राइकोडर्मा मिक्स करते हैं, और क्या क्या चीज़ डालते हैं? ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं, गुड़ डालते हैं, बेसन डालते हैं। जैसे गुड़ और बेसन डालते हैं तो ये अंडे ज़्यादा देता है एकदम। ओके, ये बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट करता है गुड़ और बेसन से। ये एडिशनल, ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि गुड़ और बेसन डालने से इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन नॉर्मली किसान या फिर जो यूनिट्स लगाते हैं कमर्शियल में, वो सिर्फ पानी का ही यूज़ करते हैं, गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद ये समझ के चलिए खाली वर्मी कंपोस्ट निकालने का ही काम रहते हैं। यानी आप यहाँ क्वालिटी इंप्रूवमेंट का भी काम कर रहे हैं साथ साथ। हाँ, ट्राइकोडर्मा इसलिए डालते हैं कि हमारे खाद की क्वालिटी, जीवाणु सिद्धे हो जाते हैं। मेन मतलब हमारा तो मतलब है अपनी ज़मीन को सुधारना, अपनी ज़मीन के लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी जो अगर कोई हमारे से लेता है मदद, भाई बोलता है मेरे को केचुआ दो या हमारी मदद करो, ऐसा भी हम करते हैं। यानी छोटा कोई किसान आता है या कोई आदमी आता है आपके पास, तो आप उसको केचुए भी दे देते हैं? बिल्कुल दे देते हैं। ये कौन सी ब्रीड आपकी? एसिना फेटिडा। क्या रेट रहता है आपका ये? वैसे तो 300 रुपये kg है इसका रेट। 300 रुपये पर kg के हिसाब से आप दे देते हैं। क्वांटिटी का आपको कोई वो नहीं है कि एक छोटा किसान भी आए तो आप उसको दे देते हैं? बिल्कुल दे देते हैं, कोई कितना भी ले जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें यहाँ अगर कोई किसान आता है या वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होके मान लीजिए आता है, तो अगर वो कुछ सीखना चाहे आपसे या फिर गाइडेंस लेना चाहे तो आप गाइडेंस भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है आपका? नहीं। वर्मी कंपोस्ट यहाँ तैयार करते हैं, क्या रेट पे आप सेलिंग करते हैं, या फिर अगर कोई वेंडर खरीदता है या फिर आम आदमी भी खरीदता है तो एक क्या रेट रखा आपने? हमने इसका रेट 6 रुपये किलो से लेके 20 रुपये किलो तक का रेट रखा हुआ है। ये इतना वेरिएशन क्यों, 6 रुपये किलो और 20 रुपये? उसका 6 रुपये का उसका ये है, जो हमारे से थोक में ले जाते हैं, अच्छा, उनको हम 6 रुपये लगाते हैं जी। जो परचून में ले जाते हैं छोटी पैकिंग में, रिटेल में जो किलो 2 किलो 5 किलो वाली, 5 किलो 10 किलो की पैकिंग में, उसका रेट बढ़ जाता है क्योंकि उसका खर्चा बढ़ जाता है। ये बराबर आपकी बात, बैग का खर्चा बढ़ जाता है। वेंडर जो बड़े जो कस्टमर होते हैं, या जो समझिए जो 1000 kg यानी 1 टन 2 टन 100 किलो इस तरह का जो मटेरियल उठाता है, उनका रेट वाकई में ही डाउन होता है, क्योंकि होलसेल का रेट हमेशा ही अलग होता है रिटेल से। तो एक एवरेज रेट आपको क्या पड़ जाता है, एक औसत कुल मिला के? रिटेल कुल मिला के हमें 10 रुपये लगभग पड़ जाता है। 10 रुपये के आसपास पर kg आपको पड़ जाता है, रिटेल और होलसेल दोनों। किसान इस चीज़ को वर्मी कंपोस्ट का बेड लगा लेता है या यूनिट लगा लेता है, बेचने में समस्या होती है क्या? नहीं, हमारे को तो बेचने में समस्या ही नहीं, क्योंकि हमारा तो एरिया सब्जी का है। हमारे पास तो डिमांड ही नहीं पूरी होती खाद की, हमारे पास तो खाद इतनी है ही नहीं जितनी डिमांड हमारे पास यहाँ है।
यानी आप अगर छोटा कोई कस्टमर आता है, किलो 2 किलो 5 किलो या 10 किलो वाला भी, आप उससे परहेज नहीं करते, नहीं, लेकिन वो रेट परहेज आपका नहीं, थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम दे देते हैं सबको, मना नहीं किसी को करते, हम कोई भी कितना भी ले जाए दे देते हैं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।